इंडिया था, अब भारत क्या करने जा रहा है, आखिर नरेंद्र मोदी चाहता क्या है। इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए इस वक्त हमें नामवर तज्जियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के भी माहिर हैं, गहरी नजर रखते हैं खित्ते के तमाम मामलात पर। अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब। जी वालेकुम सलाम रिजवान रौनक साहब। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमारे शो का हिस्सा बनने का, वक्त देने का। सर समझ से बाहर है, इतनी बड़ी रियासत इतनी बड़ी तारीख रखती हो और इतनी कुर्बानियों के बाद भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान अंग्रेजों से, ब्रिटिश राज से जो है वो आज़ाद हुआ हो, उसके बाद भारत को बाकायदा एक सॉलिड फुटिंग पर बनाने की कोशिश भी की गई, शुरू की हमने देखा कि हुकूमतों ने की। इवन बीजेपी के भी शुरू के जो लीडरान आए, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, उन्होंने भी अपना अपना हिस्सा जो है वो डाला शाइनिंग इंडिया, और उसके बाद फिर वाकई शाइनिंग इंडिया जो है उभरता हुआ हमें नजर भी आया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी आखिर क्या, ये आरएसएस का नजरिया किस तरह से, क्या तारीख से सबक नहीं सीख रहा नरेंद्र मोदी, और अब तो किसानों का एहतजाज तो बिल्कुल ही ले बैठेगा भारत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट, गोलियों की तड़तड़ाहट, आंसू गैस शैलों की सनसनाहट में भारत को यौम ताज़ा जमहूरियत मुबारक। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। सही। दूसरी बात यह है कि ये वही लाल किला है जहां आज भारत का परचम उतार के खालिस्तान का परचम लगा दिया। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए। ये वो लाल किला है जहां मोदी ने खड़े होकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान को चैलेंज किया, और आज उसकी क्या हालत है कि वहां भारत का परचम भी मौजूद नहीं है। और ये वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बिल्कुल आप हादसाती तौर पे हुआ। ये वो बातें हैं जो उन्होंने अलल ऐलान कहा था। उन्होंने कहा था कि हम 26 तारीख को आएंगे, हम ये करेंगे, और वो करके दिखा दिया। ये कैसा यौम जमहूरिया है। आपने अभी शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया की बात की। रिजवान साहब, आप मुझे ये बताएं कि पहले दिन जिस दिन नथुराम गॉडसे ने जिसने कत्ल किया था गांधी को, गांधी साहब का जी, तो उस दिन गांधी को कत्ल करने के बाद आरएसएस जो है वो उसकी बुनियाद पड़ गई। और आरएसएस जो है वो एक मकरू और एक दहशतगर्द चेहरा है। असल में उसका जो पॉलिटिकल चेहरा है वो बीजेपी है। ये उसका जो है मिलिटेंट है जी, बिल्कुल। अब ये वो मिलिटेंट फेस है जिसको बकायदा सीआईए जो है वो ये कह के सेफ्रॉन टेररिस्ट का नाम देता है। सीआईए अमेरिका की, कोई और नहीं जी। अब ये वही भारत है जो कहता था कि हम तो जमहूरियत के ऊपर और हम तो बड़ी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यकीन करते हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई तो गांधी के मुजस्मे उतार के गॉडसे के मुजस्मे लगाना शुरू कर दिए, और सिर्फ 2.5% ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बाकी हिंदू समेत मुसलमान, क्रिश्चियन, दीगर मज़ाहिब सबको अक़लियत में तब्दील कर दिया, बल्कि उनके दुश्मन हो गए। अब यह है कि इस टाइम पे जो भारत के अंदर एहतजाज चल रहा है उसमें 25 करोड़ लोग जो है तकरीबन इन्वॉल्व हैं। किसान मौजूद हैं, 14 करोड़ तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर जो है वो उसके अंदर शामिल है, जिसकी यूनियन बाकायदा ऐलान कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने 7 रुकनी जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी उसने बाकायदा इनके हक में फैसला दिया, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, हुकूमत ने उनको कुचलने की कोशिश की। उसके बाद जो है सिखों के अंदर माजी का ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो याद है उनको कि गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था। संत जरनैल भिंडरा वाले को जिस तरह से कत्ल किया गया, 8,661 हिंदुओं को घर जो सिख थे उनको घर घर जाके भारतीय फौज, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने घरों में जाके कत्ल किया गया। उसके बाद खालिस्तान का जो है वो परचम मजीद मजबूत होता चला गया, और फिर कुछ देर के लिए वो उसमें एक जिसको कहते हैं ठहराव आ गया। लेकिन अब ये जो है दोबारा राइज के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि भारत की सरकार की हठ धर्मी और इंतहाई वो पॉलिसियां जो इंसान कुछ वो पॉलिसियां हैं, ये वो पॉलिसियां हैं जिनको खुद जो है बाकायदा ये वो पॉलिसीज हैं अब्दुल्ला गुल साहब जिन्हें अब हिंदुस्तान की आवाम ने ही मुस्तरद कर दिया है, और वहां से भी अब हिंदुस्तान के अंदर से भी आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। कश्मीरियों के नारे तो पूरी दुनिया सुन ही रही है। आज जैसा कि हमें मालूम है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पहले से ही इस तकरीब में, यौम जुमहूरियत की तकरीब में मेहमान खुसूसी बनने से इनकार कर दिया। दुनिया भर से आवाज़ें आ रही हैं इन पॉलिसीज के खिलाफ, और कुछ दिन पहले ही अभी गुज़िश्ता दिनों भी बरतानवी अराकीन
अरकान पार्लियामेंट ने भी कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं भारत की जानिब से, उस पर आवाज बुलंद की थी। अब दुनिया जो है वो भारत की इन पॉलिसी से वाकिफ तो हो गई है, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस और हिंदुत्व सोच से, लेकिन वो रिएक्शन, वो रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा जिसकी हमें उम्मीद है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसका इंतजार कश्मीरी भी कर रहे हैं। देखिए, भारत वो एक मैं कहूँगा देव है जिसकी वजह से उसका पड़ोस कोई भी हो, चाहे वो चीन हो, बांग्लादेश हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो श्रीलंका हो, वो पाकिस्तान हो, और खुद उसके लोग जो है वो महफूज नहीं है उसके शर से। भारत जो है इस खित्ते का अमन तबाह करने के लिए जो है वो तैयार खड़ा हुआ है। इस टाइम पे हमें कुछ करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें जो इसका जो ये चेहरा है यूनाइटेड नेशन के अंदर ले जाना चाहिए। सिखों के हवाले से हमें करारदाद पेश करनी चाहिए ताकि वो एक पंजाब हमारा है, और ज़ाहिर है पंजाब जो है आपको मालूम है उसके हवाले। अच्छा, अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं थोड़ा सा आपसे शार्प रिप्लाई चाहूंगा। ये जरा बताइएगा, ओके, मोदी से पहले क्या था वो हमने डिस्कस किया, अब आजकल क्या चल रहा है ये सब कुछ डिस्कस हो गया। मोदी चला जाता है, डेफिनेटली बहुत बड़ी जमहूरिया है, इलेक्शंस होंगे, वोट पड़ेंगे, कांग्रेस आती है, कोई और इत्तेहादी कोई हंग पार्लियामेंट आ जाता है, लेकिन मोदी या बीजेपी बाहर हो जाती है इक़्तिदार से। तो सर, मोदी के बाद का जो भारत होगा, पोस्ट मोदी, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि कितना कुछ नुकसान पहुंच चुका है भारत के उस इमेज को, सेकुलर इमेज को, शाइनिंग को, राइजिंग इंडिया के इमेज को, कि वो फिर क्या इसी पॉलिसीज को लेकर आगे चलती रहेगी कांग्रेस भी कमोबेश? देखिए, भारत जो है अब वो एक दरार पड़ चुकी है। शीशे में जब दरार आ जाए तो वो बढ़ती चली जाती है, वो घटती नहीं है। भारत अब मेरे ख्याल में एक भारत जो है रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्तों में, और ये जूं ताकत का इस्तेमाल करेंगे तू जो है इनके हाथ से जो रियासत है वो इनके हाथ से निकल जाएगी। अब आप उनकी अफवाज के हवाले से देख लें, उनके अफवाज का खुद ये कह रहे हैं कि मायूसी बढ़ रही है, उनके चीफ ये कह रहे हैं कि मायूसी बढ़ रही है फौज के अंदर, भगोड़े हो रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा भगोड़े इस टाइम पे भारतीय फौजी हैं, जिनको गुरखा बटालियन से और दीगर केराला से जो है फौजों को बुला के वहां लगाया गया, उसके बावजूद वहां वो भगोड़े हो रहे हैं। उनको जो है खाने की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म की कमजोरी है। वो पाकिस्तान के एक ISPR को मांगते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास इतना बड़ा मैकेनिज्म है। वो ISI जैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ जो है अब कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ताकि वो अंदरूनी जो उनकी हमेशा से जो प्रॉब्लम है कि जब उनको अंदरूनी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, टूट फूट का सामना करना पड़ता है, तो वो जी बिल्कुल दरार पड़ चुकी है और मामलात जो है वो हाथ से निकल गए हैं, निकलते जा रहे हैं। तो अभी इसको टेकअप करना चाहिए, वरना भारत का जो जमहूरिया होने का, राइजिंग शाइनिंग इंडिया होने का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमसे बात करने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का।